हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज हम बात करेंगे अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस। सी डायबिटीज़ मेलाइटस सिंपल सा फिनोमिना है कि जब हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज क्या होती है? एक तरह की शुगर होती है जो आपकी ब्लड से सेल के अंदर एंट्री करती है विद द हेल्प ऑफ अ इंसुलिन। सो अगर पर्टिकुलरली ये ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता तो उससे आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड मेनली सेल के अंदर क्यों एंटर करता है? ताकि वो उसको एज अ एनर्जी की फॉर्म में उसको रख सके सेल और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और अगर ये एनर्जी नहीं हो पाती, ये ग्लूकोज उसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा सेल के अंदर, तो सेल के अंदर स्टारवेशन हो जाता है एनर्जी का। इवन उस केस में जब इंसुलिन उसके डोर स्टेप पे है और उसको सिर्फ क्या करना है कि उस पर्टिकुलर ग्लूकोज को ब्लड से सेल में कन्वर्ट करवाना है या उसको ट्रांसफ़र करवाना है। सो नॉर्मली जो है हमारी बॉडी का क्या फंक्शन होता है कि वो कंट्रोल करके रखती है कि कितना ग्लूकोज आपके ब्लड में रहेगा और कितना ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर रहेगा, दोनों की क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ 2 हार्मोन्स। ये चीज़ें सिर्फ 2 हार्मोन्स रेगुलेट करती है। फर्स्ट इज़ इंसुलिन और सेकेंड है ग्लूकागॉन। सो इंसुलिन क्या करता है कि आपकी ब्लड से जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर एंटर करवाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। वेराज ग्लूकागॉन क्या करता है कि उस पर्टिकुलर ग्लूकोज को सेल से ब्लड में ट्रांसफ़र करवाता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो सके। सो जो दोनों ये हार्मोन्स होते हैं ये मेनली पैनक्रियास से रिलीज़ होते हैं, सिक्रीट होते हैं बाय द एस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल्स होती हैं पैनक्रियास की। सो जो इंसुलिन सिक्रीट होता है वो सिक्रीट होता है बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज इन द सेंटर ऑफ द आइलेट। और जो ग्लूकागॉन होता है वो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है जो पेरीफेरी ऑफ आइलेट में प्रेजेंट होते हैं। सो इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे रिड्यूस करता है कि ये बाइंड करता है कुछ इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ जो कि सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं, और उनके साथ साथ कुछ वेरियस इंसुलिन रिस्पॉन्स टिश्यूज़ भी होते हैं, जैसे कि आपकी मसल सेल्स हो गई, आपके एडिपोज टिश्यूज़ हो गए। तो ये कुछ आपके रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ होते हैं, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है ये पर्टिकुलर फिनोमिना तो उसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वेसिकल्स के अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सेल के अंदर आते हैं और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। और जब ये फ्यूज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स अब ग्लूकोज को अंदर लाने लगते हैं सेल के अंदर, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो ग्लूकागॉन होता है वो उसका अपोजिट काम करता है पूरा, कि ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि ये लीवर को टारगेट करता है कि तू और मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के जनरेट कर फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या करता है ग्लूकागॉन कि पर्टिकुलर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करवाता है, और सो दैट इट कैन ऑल गेट्स इनटू द ब्लड। सो जो भी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाती है। सो डायबिटीज़, तो अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई है तो आपको पता चल जाएगा ये डायबिटीज़ मेलाइटस है। वर्ल्ड के अंदर जो 10% पॉपुलेशन है उसके अंदर ये डायबिटीज़ होती है। सो उसमें से क्या है कि अगर आप उसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करो तो दैट इज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं वो 10% वाले हैं, और ये जो दोनों तरह की डायबिटीज़ होती है वो मेन मैकेनिज़्म पे डिपेंड करती है कि किसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा बाय विच मैकेनिज़्म। सो जो टाइप 1 वाली केसेस होते हैं वो 10% होते हैं ओवरऑल पॉपुलेशंस में से, इन इस 10% में से, और जो 90% होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वाले होते हैं। सो चलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी सिचुएशन होती है उसके बारे में पता करते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, या जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ भी बोलते हैं, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता। सो कांट इनफ या कांट मेक इनफ इंसुलिन। सो जो रीज़न होता है वो ये होता है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज होते हैं कुछ बॉडी के अंदर, जो हम इम्यून सिस्टम आपका रिस्पॉन्स क्रिएट करता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, जिसको आप मेनली सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हो। तो जो पर्सन, जो हम का कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का, उसकी जो खुद की टी सेल्स होंगी ना वो पैनक्रियाज को खुद ब खुद अटैक कर देती हैं। अगर हम कोई एक रिव्यू देखें इसका, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ टी सेल्स होती हैं जो एंटीजेंस के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये एंटीजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपके स्मॉल पेप्टाइड्स हो गए, ये पॉलीसेकेराइड्स हो गए और लिपिड्स हो गए। सो जिसमें से कुछ एंटीजेंस हमारी बॉडी के ही सेल्स के
ही पार्ट होते हैं ये एंटीजन्स कुछ। सो जब ये सेल्स आपकी टी सेल्स के साथ आसपास मौजूद होती हैं तो ये क्या करती हैं कि एक तरह का प्रोसेस अकर करती हैं, दैट इज़ सेल्फ टॉलरेंस। यानी कि ये नहीं चाहती कि ये जो टी सेल्स हैं वो उसके आसपास घूमे, जो एंटीजन्स वाली सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो ये सेल्फ टॉलरेंस क्रिएट करती हैं, यानी कि खुद को रोकने का काम करती हैं, सेल्फ टॉलरेंस। सो उस केस में क्या होता है कि वो अपनी बॉडी को टी सेल्स हार्म नहीं करती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो जाती है उसकी वजह से जो सेल्फ टॉलरेंस वाला केस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस केस से क्या होता है कि जो ये टी सेल्स होती हैं स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं आपकी बीटा सेल्स के एंटीजन्स को जो पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो सेल्फ टॉलरेंस लूज़ होने की वजह से क्या होता है कि ये जो टी सेल्स होती हैं अदर जो इम्यून सेल्स हैं उनको भी बुलाती हैं, उनको रिक्रूट करवाती हैं और ये क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं और अटैक करती हैं दूसरी बीटा सेल्स को। सो अगर बीटा सेल्स हमारी बॉडी के अंदर रिड्यूस हो जाएंगी तो लेस बीटा सेल्स मीन्स लेस इंसुलिन, और अगर इंसुलिन कम होगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। सो बिकॉज इंसुलिन कांट एंटर द बॉडी सेल्स, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर फिनोमिना होता है दैट इज़ डायबिटीज़। सो बीटा सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन होगा ये मेनली जो होगा यहाँ पर कि बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, ये किस केस में होती हैं, जब आपकी अर्ली स्टेज हो, मतलब ये अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती हैं इन लाइफ। और 90% ऑफ बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड बिफोर सिम्टम्स आकर, जो 90% आपकी बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं वो सिम्टम्स आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेन 4 ही क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, जिसमें फर्स्ट है आपका पॉलीफेजिया, ग्लाइकोज़यूरिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन हमारी सेल्स जो हैं उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पा रही हैं, उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि वो एडिपोज टिश्यूज़ या मसल सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, तो हमारी सेल्स के अंदर स्टार्वेशन हो जाती है एनर्जी की, जिसके रिस्पॉन्स में एडिपोज टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होते हैं इनटू फैट, जिसको आप बोलते हो लाइपोलाइसिस, और जो मसल टिश्यूज़ होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं इनटू प्रोटीन्स। तो ये जो लाइपोलाइसिस और प्रोटीन्स हैं वो दोनों कॉज करते हैं आपका अनकंट्रोल्ड वेट लॉस इन द केस ऑफ डायबिटीज़। और साथ साथ जो पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज़ है वो हंग्री फील करता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसको आप बोलते हो पॉलीफेजिया। पॉली मीन्स या फेजिया मीन्स हो गया ईटिंग और पॉली मीन्स अलॉट, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है इस केस में। सो नेक्स्टली अगर आप डायबिटीज़ के केस में देखो तो जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होता है थ्रू किडनी, तो जो हमारी किडनी होती है वो कुछ ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू स्प्रिट आउट कर देती है, जिसको आप मेनली बोलते हो ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज और यूरिया मीन्स इन यूरिन। सो जब ये ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर स्प्लिट आउट होगा वो होता है ऑस्मोटिकली एक्टिव, तो इसकी वजह से क्या होता है कि किडनी का जितना भी पानी होता है वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, जिसको आप बोलते हो पॉलीयूरिया। पॉली एज यूजुअल मतलब ए लॉट और यूरिया मीन्स यूरिन, तो ज़्यादा यूरिनेशन होना इज़ पॉलीयूरिया। अब फाइनली जो जितना ज़्यादा यूरिनेशन होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है टू द पेशेंट जिसको डायबिटीज़ हुई है। सो पीपल विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ बिकम्स डिहाइड्रेटेड, जिसको आप बोलते हो पॉलीडिप्सिया। पॉली मतलब अलॉट एंड डिप्सिया मीन्स थर्स्ट। सो ये मेजर आपके सिम्टम्स होते हैं किसी भी तरह की डायबिटीज़ मेलाइटस में। सो जब जिसको डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पाती पेनक्रियाज, और इंसुलिन इंजेक्शन पे उसको ज़िंदगी बितानी पड़ती है, यानी कि उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए होता है इंसुलिन इंजेक्शंस का, और ये ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहती हैं और आपकी बॉडी जो है उस ग्लूकोज को इनटेक कर पाती है और फर्दर उसका फंक्शन कर पाती है। सो दिस इज़ अबाउट द डायबिटीज़ मेलाइटस। होप you will like this video. Do like, share and subscribe my channel Net Pharma for more videos. Thank you.